हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को मैथ्स फाउंडेशन बैच के और पहले जो वीडियो आ चुके हैं उन वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख कर आइए, उसके बाद आज का वीडियो वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। चलिए तो देखते हैं 2 से विभक्ति का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी क्या कहता है, किसी भी संख्या का, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 12,428, हमने एक संख्या एग्जाम्पल के माध्यम से हमने एक संख्या ले लिया 12,428। तो 12,428 का इकाई अंक क्या होगा, 12,428 का इकाई अंक 8 है। दाहिने ओर से जो पहला अंक होता है वही इकाई अंक होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो किसी भी संख्या का पहला अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 इनमें से कोई एक अंक है तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है। हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 8,284। क्या लिखा, 8,284। 8,284 का इकाई अंक क्या है, 4। 4 इन अंकों में से एक अंक है तो ये भी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है। उसी तरह हमने एक संख्या ले लिया 82,848। 82,848। 82,848 में पहला अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 8 है तो ये भी संख्या 2 से विभक्त है। उसी तरह हमने एक संख्या ले लिया 8,243। 8,243 में इकाई अंक क्या है, 3 है, जो कि इन अंकों में से कोई अंक नहीं तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। क्लियर है। तो 2 से विभक्ति का नियम क्या होगा, 2 से विभक्ति का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, इन अंकों में से कोई एक अंक रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि इन अंकों को छोड़कर कोई और अंक है, 1 है या 5 है या 7 है या 9 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं 3 से विभक्ति का नियम। चलिए तो 3 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, 3 से विभक्ता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 3,425। हमने क्या लिखा, 3,425। तो क्या कह रहा है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। अब इन संख्या में कौन कौन से अंक हैं, 3 + 4 + 2 + 5। सभी अंकों का योग कितना आता है, 5, 2, 7, 7, 3, 10 और 4, 14। क्या 14 3 से विभक्त है, 3 से डिवाइड करके देखिए तो 14 को, 3 चौके 12, 2 बच जाता है, 14 विभक्त नहीं है। क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसके सभी अंकों का योग 14 है जो कि 3 से विभक्त नहीं है तो दी गई संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगी। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 75,684। हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया है, 75,684। अब 75,684 के सभी अंकों का योग निकालते हैं। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 8, 26, 26 और 4, 30। सभी अंकों का योग कितना आया, 30। 30 क्या है, 3 से पूर्णतः विभक्त है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरह हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया 15,252। हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया 15,252। 1 + 5 + 2 + 5 + 2, 1 और 5 6, 6, 2 8, 8, 5 13 और 2 15।
इसके सभी अंकों का योग कितना आया 15। 15 3 से पूर्णता विभक्त है, तो अतः दी गई संख्या भी क्या होगी 3 से पूर्णता विभक्त होगी। तो 3 से विभक्ति का नियम क्या कहता है 3 से विभाजिता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी विभक्त होगी, विभाजित होगी। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णता विभक्त हो। क्या कहता है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त कब होगी जब उसके दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 9,78,132। हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया 9,78,132। अब क्या कह रहा है इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई अंक से कौन सी संख्या बन रही है 32। दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या है 32। क्या 32 4 से विभक्त है 4 8 32, 8 बार में ये पूर्णता विभक्त है 4 से, तो 32 4 से विभक्त है। तो इसके दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभक्त है, तो अतः अगर दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी क्या होगी 4 से विभक्त होगी। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 8,612। 8,612 दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या क्या है 12। दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या 12 है। 12 4 से पूर्णता विभक्त है, 4 तिहाई 12, तो अतः दी गई संख्या भी क्या होगी 4 से पूर्णता विभक्त होगी। क्लियर है। 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है 5 से विभाजिता का नियम कहता है कोई दी गई संख्या 5 से विभक्त तभी होगी जब उसके इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो। यानी एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे, 0 रहे या 5 रहे, इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे, तब वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजिता का नियम बेहद ही सिंपल है। हम केवल इकाई अंक को देखेंगे, इकाई अंक 0 रहे या फिर 5 रहे तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभक्त होगी। अगर 0 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक रहता है तो वह संख्या 5 से विभक्त नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभक्ति का नियम क्या कहता है 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है जब कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो तब वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। यानी कह रहा है कि जब कोई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा 6 से भी विभाज्य होगा। तो हम कैसे इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया 7,356। 7,356 तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह 2 से विभाज्य है। इकाई अंक क्या है इकाई अंक 6 है। 2 से विभाजिता के लिए क्या चेक करते हैं इकाई अंक को देखते हैं तो इकाई अंक 6 है, अतः यह 2 से विभाज्य है। 2 से विभाजिता के लिए क्या बताए थे अगर इकाई अंक 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो इकाई अंक 6 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाजिता चेक करेंगे। 3 से विभाज्य के लिए क्या चेक करेंगे इसके सभी अंकों के योग को देखेंगे। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो सभी अंकों को जोड़िए 7 3 10 5 15 और 6 15 6 21 3 7 21 यह संख्या 3 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी क्या है 3 से विभाज्य है। तो जब यह 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है तो यह संख्या क्या होगा 6 से भी विभाज्य होगा। तो बिल्कुल इस तरह से चेक करेंगे कि 6 से विभाजिता के लिए क्या चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या दी गई संख्या 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है तो फिर हम चेक करेंगे क्या दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। अगर दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो अतः ये 6 से विभाज्य है। हम एक संख्या और लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 12,624। क्या एग्जाम्पल लिया 12,624। तो इकाई अंक क्या है 4 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजिता के लिए क्या चेक करेंगे इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1 + 2 3 3 और 6 9 9 2 11 11 और 4 15
15 3 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, 3 पचे 15, तो अतः दी गई संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। अगर यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। क्लियर। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 882। अब क्या कह रहा है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर, इकाई अंक को छोड़ेंगे तो शेष संख्या क्या बचेगा, 88 में से इकाई अंक का दोगुना घटाने पर, 2 गुना इकाई अंक कितना है, 2, घटा देने पर बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त है। घटाइए, 88 माइनस 2 दूनी 4, 84। क्या 84 7 से विभक्त है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बिल्कुल विभक्त है। 12 बार में 12 सते 84, तो यह संख्या 7 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 7 से विभक्त होगा। क्या कह रहा है, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने पर बनी संख्या, घटा देने के बाद जो बची संख्या है 7 से विभक्त हो जाए, 7 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 7 से विभक्त होगा। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, 931। क्या कहता है, सबसे पहले कह रहा है इकाई अंक को छोड़कर शेष जो बची संख्या है में से इकाई अंक का दुगुना घटाने को, तो इकाई अंक का दुगुना को हम घटाते हैं, 93 माइनस 2 गुना 1 2 इज इक्वल टू 91। तो शेष जो इससे बनी संख्या, क्या यह 7 से विभक्त है, 13 सते 91, 7 एकम 7, 2 सत्या 21, 13 बार में कट गया, 13 सते 91, तो यह संख्या क्या है, 7 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी क्या होगा, 7 से विभक्त होगा। तो 7 से विभक्ति का नियम बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल हम इकाई अंक को छोड़कर शेष जो बची संख्या है उसमें से इकाई अंक के दुगुना को घटाएंगे, इकाई अंक के दुगुना को घटाएंगे, जो संख्या बनेगा, जो संख्या उसके बाद बचकर बनेगा, उस संख्या को देखेंगे क्या यह संख्या 7 से विभक्त है। अगर यह संख्या 7 से विभक्त होगा तो दी गई संख्या भी 7 से विभक्त। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 945 में से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना माइनस करेंगे, 94 माइनस 5 दूनी 10, 94 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचा, 84। अब हम जान रहे हैं कि 84 7 से विभक्त है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ भी बड़ा अंक 84, हमें 84 को भी डिवाइड करके नहीं देखना है, हम फिर इसे चेक करना चाहते हैं क्या यह 7 से विभक्त है या नहीं। तो फिर हम इस प्रोसेस को दोबारा भी दोहरा सकते हैं, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 दूनी 8, क्या बचा, 0 बचा, क्या बच गया, 0 बच गया। चलिए इसको देखते हैं, क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना माइनस करेंगे, तो 94 में से माइनस करेंगे 5 दूनी 10 को, तो 94 में से 10 जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 84, बरसते 84, 7 से ये पूर्णतः डिवाइड है, अर्थात दी गई संख्या भी क्या है, 4 से विभाजित है। क्लियर। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े दहाई इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 67,95,416, 67,95,416। अब क्या कह रहा है, इसमें सैकड़ा दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या,
सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या क्या है? 416। अगर ये संख्या 8 से विभक्त है तो दी गई संख्या क्या होगा? 8 से विभक्त होगा। तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या 416 8 से विभक्त है? 8 पचे 40, 8 दूनी 16। यह संख्या 8 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी क्या होगा? 8 से विभक्त होगा। तो 8 से विभक्त के लिए क्या चेक करेंगे हम? सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या को देखेंगे। सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या को देखेंगे। अगर ये संख्या 8 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी क्या होगा? 8 से विभक्त होगा। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8,44,254। अब इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या क्या है? 254। कुछ नहीं करना है, केवल देखना है क्या 254 8 से विभक्त है। 8 तिहाई 24, 8 एकम 8, 14 में से 8 गया, 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। तो यह संख्या क्या है? 254 8 से विभक्त नहीं है, तो दी गई संख्या भी 8 से विभक्त नहीं होगी। तो बस इसी तरह से हमें चेक करना है 8 से विभाज्यता के लिए। सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बनने वाली संख्या को देखना है। अगर ये संख्या 8 से विभक्त होगी तो दी गई संख्या भी 8 से विभक्त होगी। यदि ये संख्या 8 से विभक्त नहीं होगी तो दी गई संख्या भी 8 से विभक्त नहीं होगी। क्लियर? चलिए, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। बिल्कुल 3 की तरह है। 3 वाला में क्या था? यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो दी गई संख्या भी 3 से विभक्त होती है। चलिए, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 7,54,623। अब इस संख्या के सभी अंकों का योग हम निकालते हैं। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 20 और 7 27। सभी अंकों का योग कितना आया? क्या 27 9 से विभक्त है? 9 तिया 27, 27 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो दी गई संख्या भी क्या होगा? 9 से विभक्त होगा। 3 वाला में भी यही नियम था, केवल यहाँ हम 3 से चेक करते थे, वही हम 9 से चेक करेंगे। अगर इन सभी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होगा तो दी गई संख्या भी 9 से विभक्त होगी। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3,75,693। अब इसके सभी अंकों का योग निकालेंगे। इसके सभी अंकों का योग निकालेंगे। 3 7 10 5 15, 15 6 21, 21 9 30, 3 33। क्या तो 33 9 से विभक्त है? 9 से डिवाइड करके देखिए तो 33 को 3 बार में 27 कटेगा, 6 बच रहा है यहाँ पे। तो यह 9 से विभक्त नहीं है। 33 क्या है? 9 से विभक्त नहीं है, तो ये भी 9 से विभक्त नहीं होगा। लेकिन ये 3 से विभक्त होगा, क्योंकि 33 3 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगा? विभक्त होगा। लेकिन 9 से ये विभक्त नहीं होगा। क्लियर? 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 700, 9,240, 7,200। तो ये सभी संख्या के इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 0 हो। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा वह संख्या 10 से क्या होगा? पूर्णतः विभक्त होगा। क्लियर? चलिए, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी, विभक्त होगी या विभाज्य होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया। क्या कह रहा है? इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों, बाईं ओर चलने पर सम स्थान के अंक क्या क्या हो जाएंगे? 9 4 1 8। ये सम स्थान के अंक हो गए। बाकी जो बच गए वो विषम स्थान के अंक हो गए।
तो सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0। तो पहले हम सम स्थान के अंकों का योग निकालते हैं। 8 + 1 + 4 + 9, ये सम स्थान के अंक हैं, ये सम स्थान के अंक हैं। 8 × 1 = 9, 9 × 18, 4 = 22। और विषम स्थान के अंक क्या क्या हो जाएंगे? विषम स्थान के अंक हो जाएंगे 0 + 6 + 5 + 1, 1 और 5 6 और 6 12। अंतर क्या कह रहा है? 0 या 11 से विभक्त हो। अब इसका अंतर निकालते हैं। 22 - 12 कितना बचा? 10 बचा। क्या अंतर 0 आया? अंतर 0 नहीं आया। या 11 से विभाज्य भी नहीं आया, तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब इसके सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक का अंतर निकालते हैं। तो सम स्थान के अंक कौन कौन हो जाएंगे? 6 7 6 2, ये सम स्थान के अंक हो जाएंगे। और विषम स्थान के अंक हो जाएंगे 3 9 0 9। जोड़िए इसे। 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 9 3 12, 12 और 9 21। अंतर कितना हो जाएगा? 21 - 21 = 0। अंतर 0 आ गया। तो सम स्थान के अंकों का तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 आ गया। अतः यह संख्या 11 से क्या है? पूर्णतः विभक्त है। अगर 0 की जगह 11 से कोई विभक्त संख्या भी आती तो ये संख्या क्या होता है? 11 से पूर्णतः विभक्त होता। क्लियर है? चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कहीं किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो बेझिझक आप अपने प्रश्न को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फ्लाइट को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सीरीज को लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस फ्लाइट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।